हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। करेंटली आई एम इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीट 2023 के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। पूरे स्टेप मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूँ। इजी फॉर्म में मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कैसे नीट की काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन सी गलतियां कर सकता है स्टूडेंट जिसकी वजह से उसके मार्क्स पे उसको डिजायर्ड कॉलेज ना मिले जो वो डिजर्व करता है। उन गलतियों के बारे में बात करूंगा, कैसे आप उन गलतियों से बच सकते हो उनके बारे में बात करूंगा। साथ ही आपकी नीट की काउंसलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे जेई की काउंसलिंग होती है वैसी इजी काउंसलिंग नहीं होती। जेई की काउंसलिंग एक सिंगल पोर्टल पे होती है जिसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब सिंगल पोर्टल पे आपकी काउंसलिंग होती है। उसमें स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग अलग नहीं होती, जबकि नीट की काउंसलिंग आपकी अलग अलग होती है। ऑल इंडिया कोटा की अलग, हर स्टेट के स्टेट कोटा की अलग, कई सारे राउंड होते हैं। तो आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो जिसकी वजह से आपको अपने मार्क्स पे वो डिजर्विंग कॉलेज ना मिले जो आप डिजर्व करते हो। तो उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग के हर स्टेप के बारे में बात करेंगे, कैसे काउंसलिंग होती है, कौन कौन सी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, कैसे आपको कॉलेज मिलता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपके मार्क्स उस रेंज में है जहां पे आपको इस साल कॉलेज मिल सकता है तो आप ये वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा, जिससे आप उन गलतियों से अवॉइड कर पाए खुद को और अपने रैंक के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले पाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। जिस दिन आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो उसमें 40 परसेंटाइल स्कोर और 50 परसेंटाइल स्कोर आता है। जो स्टूडेंट 50 परसेंटाइल स्कोर से ज्यादा स्कोर लाता है जनरल कैटेगरी में, वो एलिजिबल होता है नीट की काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया कोटा में। 50 परसेंटाइल स्कोर लगभग 150 मार्क्स के आसपास आपका होता है जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 40 परसेंटाइल स्कोर थोड़ा कम होता है आपकी अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। अब सीट्स की मैं बात करूं तो 15% सीट्स आपकी रिजर्व होती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, 85% सीट स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, उसमें 250 सीट्स हैं एमबीबीएस की, तो उनमें से 85% सीट आपके राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए और 15% सीट आपके ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। कोई अदर स्टेट का बच्चा अगर एसएमएस में पढ़ना चाहता है और वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है अगर उसकी उस रेंज में रैंक आ रही है तो, ठीक है। दो काउंसलिंग आपकी होती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है जिनकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को नीट की काउंसलिंग में? देखो, जैसे मैंने आपको बताया आपकी टोटल दो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। इनमें टोटल 7 राउंड होते हैं। ऑल इंडिया कोटा में आपका सबसे पहले राउंड 1 होता है, ठीक है। फिर आपका स्टेट कोटा में आपका राउंड 1 होता है, फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, फिर आपका स्टेट कोटा का राउंड 2 होता है, फिर आपका ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप होता है, फिर आपका स्टेट कोटा में मॉपअप होता है, फिर लास्ट में ऑल इंडिया कोटा में स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। टोटल 7 राउंड होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं ऑल इंडिया कोटा में सीट लूं या फिर स्टेट कोटा में सीट लूं, कहां सीट लूं, अगर ऑल इंडिया कोटा में सीट ले ली तो क्या मैं स्टेट की काउंसलिंग में एलिजिबल हो पाऊंगा, भी नहीं हो पाऊंगा, वो सारे आपके डाउट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, उनकी रैंक थोड़ी सी अच्छी होती है, मार्क्स अच्छे होते हैं, जिससे उनको डाउट होता है कि एम्स लें, स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज लें, क्या लेना चाहिए, स्टेट के लो कॉलेज लें या फिर ऑल इंडिया कोटा के अच्छे कॉलेज लें, कौन से लेने चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद में भी राजस्थान में आपको लास्ट कॉलेज मिल रहे होते हैं, वहीं आप उतने ही मार्क्स में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लो तो आपको ऑल इंडिया कोटा में बहुत पुराने, बहुत अच्छे कॉलेज मिलने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो डिस्टेंस को प्रेफर करें, घर से कितनी दूर कॉलेज है उस हिसाब से लें, पुराने मेडिकल कॉलेज लें, कल्चरल इश्यूज के हिसाब से लें, मतलब नॉर्थ इंडिया के हैं तो नॉर्थ इंडिया में ही लें, या फिर साउथ का अच्छा कॉलेज मिल रहा है वो लें। नीट पीजी कोटा देखें, नीट पीजी में आपको कोटा, स्टेट कोटा उसी स्टेट का मिलता है जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करते हो, तो नीट पीजी का कोटा देखें, या फिर आप बॉन्ड देखें, कुछ स्टेट में बॉन्ड है। तो ये सारे कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 और राउंड 2 की सीट छोड़ के मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाऊं क्या, वहां पे कुछ अच्छे कॉलेजेस में सीटें खाली रहती हैं, तो क्या मेरे पास वो चांसेस होंगे कि मुझे उन कॉलेजेस में सीटें मिल सके। तो इस तरह के आपके कंफ्यूजन होते हैं। इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है जो कि मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको 24/7 व्हाट्सएप पे असिस्टेंस मिलती है। व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड अभी से पूछ सकते हैं, अभी आपके जो मार्क्स हैं वो बता के आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग में मदद की जाएगी लास्ट राउंड तक। इसमें आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। जो जो फैक्टर्स मैंने आपको ऊपर बताए, ठीक है, जैसे कि आपके डिस्टेंस, ओल्ड मेडिकल कॉलेज, कल्चरल इशू, नीट पीजी कोटा, बॉन्ड, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, जिससे कि उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। काउंसलिंग 2 महीने चलेगी,
तो आपकी काउंसलिंग में कोई आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, कोई रजिस्ट्रेशन मिस ना हो जाए, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी कि आपको कहाँ कॉलेज लेना है, आप स्टेट का राउंड 1 का कॉलेज छोड़ सकते हो नहीं छोड़ सकते, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का कॉलेज छोड़ सकते हो नहीं छोड़ सकते, इसमें मदद करी जाएगी। बेस्ट कॉलेज आपके मार्क्स पे दिलाने की आपको कोशिश करी जाएगी। इस चैनल पे पिछले 5 साल से आपको यूट्यूब चैनल पे काउंसलिंग करवाई जा रही है, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स ने पिछले 5 सालों में इस चैनल पे काउंसलिंग कराई है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इस काउंसलिंग प्रोग्राम में आपके 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल करा था और उनको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिला था। काउंसलिंग प्रोग्राम की मैं बात करूं तो इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है, मिनिमम रखी गई है। जो भी टीम के एक्सपेंसेस होते हैं 1500 रुपीज़ सिर्फ इसकी आपकी कॉस्ट रखी गई है, जो आप कैसे भी पे कर सकते हैं, जी पे के थ्रू, फोन पे, पेटीएम के थ्रू, इस नंबर पे, ठीक है, 8952089862, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये नंबर पे इन मेथड से पे करने के बाद स्क्रीनशॉट सेम शेयर करना है सेम व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे कॉल नहीं होगा, कॉलिंग फैसिलिटी बंद कर रखी है क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सअप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपका कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर चलता है नीट की काउंसलिंग का। सबसे पहले आपका नीट का रिजल्ट आएगा, उसके 1 वीक के अंदर आपकी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर आपके 1 वीक के अंदर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसके 1 वीक के अंदर आपकी 2 चीजें स्टार्ट होंगी। एक तरफ तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट आ रहा होगा, दूसरी तरफ स्टेट कोटा के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। थोड़ी सी आगे चलती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। जब ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का रिजल्ट आ रहा होता है उस टाइम पे आपके स्टेट कोटा की चॉइस फिलिंग हो रही होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे बच्चे को किसी को कॉलेज मिल गया, जैसे राजस्थान का बच्चा है, उसको साउथ साइड कॉलेज मिल गया, साउथ में उसको कॉलेज मिल गया और उसका राउंड 1 का अभी रिजल्ट नहीं आया स्टेट का, तो वो ये कॉलेज छोड़ देता है, ठीक है। वो ये कॉलेज नहीं लेता है क्योंकि उसके पास अभी ऑप्शन है, उसको देखना है कि स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर बच्चे अपने स्टेट के राउंड 1 का वेट करते हैं। और यहाँ पे एक आपको फायदा है कि आपका फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कराना होगा, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से जमा नहीं करानी होगी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको फायदा होता है। तो ज़्यादातर जो 70 से 80% सीटें हैं आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की, वो आपकी राउंड 2 में चली जाती हैं क्योंकि बच्चे फ्री एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के रिजल्ट के बाद में आपको पास डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम दिया जाता है 1 वीक का, ठीक है। उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। फिर आपके स्टेट कोटा के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। आपका स्टेट कोटा के राउंड 1 की चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, स्टेट कोटा का राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के रिजल्ट के लगभग 1 वीक बाद आता है और हर स्टेट का कुछ कुछ वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद में आपके दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद में ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है। फिर आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट आता है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन का आपको समय दिया जाता है। और स्टेट की, जैसे मैंने बताया, काउंसलिंग थोड़ा सा पीछे चलती है ऑल इंडिया कोटा की तुलना में, तो स्टेट का राउंड 2 आपका थोड़ा सा बाद में होता है। फिर आपका स्टेट के राउंड 2 के बाद में ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप होता है, फिर स्टेट का मॉपअप होता है, फिर ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। इस तरीके से आपकी सारी काउंसलिंग चलती है, ठीक है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ और अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी लगती है जो कि आपकी रिफंडेबल होती है। 10,000 रुपये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 5000 रुपीज़ आपकी अदर कैटेगरी के लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। तो ये काउंसलिंग पूरा प्रोसीजर है। ये दिक्कतें आती हैं आपको ये काउंसलिंग प्रोसीजर में। अगर आपको अच्छे से पार्टिसिपेट आप करते हो तो आपको अपने रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बेस्ट डिजायर्ड कॉलेज मिल सकता है। और ये गलतियां आप कर सकते हो। आप कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ गलत फैक्टर्स को कंसीडर करके वो कॉलेज ले लेते हैं, जो फिर उनको पछतावा होता है कि मैंने ये कॉलेज क्यों ले लिया। तो आपको काउंसलिंग अच्छे से करानी है। इन सभी फैक्टर्स के बारे में अभी से ध्यान देना है, ठीक है। और अगर आप काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।